हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ बनी रही है हमारे व्लॉग में। तो जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठ चुकी हूँ मैं। सुबह के बजे हैं अभी 5:30 और आज तो बहुत लेट हो गया। आज उठ रहा था जल्दी क्योंकि आज मुझे बनाना था साग। तो साग मैंने रात तो बना नहीं था क्योंकि कल वाले व्लॉग में दिखा था मैंने नए चैनल पे, और ये वाली वीडियो डाल दूँगी पुराने वाले चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने साग साफ कर के रख दिया था और अब उबलना रख दिया मैंने। साग उबाल के और रोटी बनाऊंगी। बस आटा बना के रख दिया। और आज कपड़े धोने की तो इतनी टेंशन है नहीं, बच्चे आज सारे ही सो रहे हैं, दो और दो नीचे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे साग बनाने के बाद में। उसने उबलने की देर है, उबलती उसमें हो जाएगा। ये मिक्सी में पीस दूँगी इसे साग को। सीटी आने वाली है अभी इसमें। तो देखो, बच्चों ने रात खील भूननी थी और कैसा सारी बिखरा रखी यहाँ पे। अब वही झाड़ू लगाने की बिल्कुल जगह नहीं है। आटा मैंने यहाँ पर रख दिया है बना के अभी जो। और ये रात के कपड़े धुले धरे। ये सो रहे मेरे बच्चे। आगे को ठंड लग रही है आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने साग बना कर रेडी कर दिया था एकदम, और रोटी बना दी मैंने। अब बस ये काम फैल रहा है, ये सारा परी संभाल लेगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी रेडी होंगी एकदम नहा धो के। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी काम पे से और खाना पीना खा लिया है हमने, और बच्चों ने भी खा लिया। बच्चे हमारे सो गए हैं और रात के बज रहे अभी 9:45। तो भाई, मैं अभी अभी कमेंट पढ़ रही थी और कमेंट में ये बहुत सारा, मतलब इतने सारे कमेंट आ रहे कि वो, मतलब मायके वालों को तो सोचना चाहिए, चल ससुराल वाले नहीं सोच रहे। तो भाई, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ये चाहती कि कोई मेरे बच्चों के बारे में सोचे। मैं मर जाऊंगी तब सब सोच लियो, रिश्तेदार और मतलब ससुराल वाले, मायके वाले, जो भी मतलब रिलेशन हो धरती के तख्ते पे, जितने भी रिलेशन हो। मेरा कहने का मतलब यह है, तो जब सोच लियो जब मेरी ये सांसें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं हूँ इनके सर पे, है ना। हो रही इनकी पढ़ाई लिखाई की बात, तो भाई मैंने पीछे भी लोग में भी बताया था कि पैन नंबर के बिना एडमिशन नहीं हो रहे। तो मैं सभी स्कूलों में घूम भी ली, तो इसीलिए पैन नंबर के बिना कोई एडमिशन नहीं हो रही, और उन्होंने देने से मना कर दिया। और आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, अभी स्कूल वालों के 50,000 रुपये रुके हुए हैं। तो अभी स्कूल वालों की भी मैं गलती नहीं निकाल सकती, है ना। तो थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, जब दोबारा से न्यू एडमिशन होएंगे तब देखेंगे, अभी कोई एडमिशन नहीं हो सकते। और भाई, रही बच्चों के भविष्य की बात, तो मैं हूँ अभी सोचने को इनके भविष्य के बारे में। अभी कहीं नहीं इनका भविष्य वहाँ बन रहा था। जिन बच्चों को तड़के उठ के स्कूल में नहाना धोना ये करना हो गया, उन बच्चों को तड़के सबसे पहला वहाँ महाभारत मिला कर था, और ये सोचा कर थे कि इस घर में इतनी लड़ाई क्यों है। तो भाई, मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे बच्चों को सुकून के टुकड़ा खा लेने दो, पल जान दो इन्हें। कोई नहीं, मैं पढ़ाई भी करवाऊंगी, लेकिन पढ़ाई तब होगी जब इनका एडमिशन अभी दोबारा से शुरू होंगे, मतलब स्कूलों के तब, है ना। कोई बात नहीं, मैं पैन नंबर के बिना ही एडमिशन करा लूँगी, हाथ जोड़ लूँगी और रिक्वेस्ट कर लूँगी कि वैसे ही नाम चढ़ा लो। पुराने टाइम में भी तो नाम चढ़ा करे थे। बस ये पढ़ लेंगे, मुझे चाहिए नहीं इनकी डिग्री,
कोई बात नहीं, हाथ का दस्तकार बन जाएगा, कुछ सीख लेगा, अपना खुद का बिजनेस होगा। लेकिन वैसे ही पढ़ा लो। मैं टीचरों से रिक्वेस्ट कर लूँगी इस बारे में, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जहाँ मुझे सही लगेगा वहाँ मैं झुकूँगी भी। हर जगह नहीं झुकने की, लेकिन जहाँ मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ये लगेगा हाँ यहाँ पे मेरे बच्चों के बारे में अच्छा हो रहा, वहाँ नहीं मैं झुकने की कि वहाँ पे बच्चों के साथ बुरा भी हो रहा और फिर वहीं पे झुकूँ। नहीं, अब नहीं। बहुत झुकी, बहुत, जिसकी कोई लिमिट ना हो वो मैं झुकी ना। आज मेरे बच्चे ना बहुत सुकून में है, सच्ची में खुश है दिल से, और इन्हें देख कर मुझे खुशी मिला है। तो भाई जो ये कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बोल रही, मेरे बच्चों को पल जान दो। रिक्वेस्ट है आप सबसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब कुछ ना बोला करो ऐसा कि मायके वाले सोचें और या ससुराल वाले, कोई ना सोचो। सब अपनी ज़िंदगी जियो अपने अपने तरीके से। मुझे किसी पे कोई एहसान नहीं करवाना। बहुत एहसान कर लिए सब ने, ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, सब के ने एहसान हो गए मेरे पे। मैं तो उनका एहसान तार भी नहीं सकती। ससुराल वालों ने भी 12 साल रख ली, और भाई मायके वालों की तो मैं तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से आज तक बच्चे भी बड़े करके दिए 2-2। तो उनकी नहीं मैं तुलना कर सकती। उनका कोई एहसान नहीं है, उन्होंने तो अपना फ़र्ज खूब निभाया जितना उन पे निभा। उनकी कोई खता नहीं है जी। देखो तुम्हें सबको लग रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे घर वालों की कोई खता नहीं है। ये डिसीजन भी मेरा था कि अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मतलब अपने मायके वालों पे, और मुझे जाने दो यहाँ से। हाथ जोड़ के निकली थी, माँ बाप पे बहुत जोर पड़ा था उस दिन, लेकिन नहीं, कोई नहीं, क्योंकि अगर मैं माँ बाप है तो मैं भी एक माँ हूँ। अगर मेरे बारे में सोच रहे तो मुझे तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोच रहे तो। और भाई देख, मैं ज़्यादा नहीं कुछ भी कहना चाहती, लेकिन ऐसे वर्ड ना लिखा करो। गाली दे ले करो आप मुझे, कुछ भी गाली दे ले करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिस दौर से मैं गुजर रही ना, भगवान करे किसी की लड़की को ना गुजरवाए ये टाइम, और किसी के मासूम बच्चे इस तरह वीरान ना हो जिस तरह मेरे हो रहे, है ना। तो भाई मैं बहुत मजबूत बनना चाहती हूँ, तो मुझे तोड़ने की बजाय ना थोड़ी हिम्मत देने की सोच लिया करो। भगवान तुम्हारा भी भला करेगा इसमें, ऐसी बात नहीं। अगर कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो अच्छा ही हुआ है। मुझे और मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल मज़े में हैं, बहुत अच्छे से। 5-4 साल में कोई इनकी ज़िंदगी नहीं एकदम तक ये बुढ़े हो जाएंगे, इनकी पढ़ाई नहीं होने की। 5-4 महीने में, मतलब सॉरी 5-4 साल कह रही, 5-4 महीने में हो जाएगा इनका एडमिशन। मतलब होगा तभी जब न्यू एडमिशन होंगे, है ना। तो उसके लिए हाथ जोड़कर सॉरी। और अब नहीं ऐसे कमेंट करियो। अगर मैं कमेंट फिर नाम लेकर बोलती हूँ तो ये कहे कि मेरा नाम लेकर व्यूज ना ले। भाई तुम सुपर स्टार हो, तो मैं तुम्हारा नाम तो लेना नहीं चाहूँगी। कभी मैं वायरल हो जाऊँ और मैं छा जाऊँ यूट्यूब पे, तो बस मैं अपने नाम से ही जितनी जानी जा रही और जितनी जानी जाऊँगी वो बहुत है मेरे लिए। मुझे नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट। क्योंकि आपने देखा भी होगा, मैं किसी के घर घर जाके नहीं वीडियो बनाती कि मैं घर घर जाके वीडियो बना रही। मैं अपने घर में बनाती हूँ, जो भी हूँ मैं अपने घर में हूँ।
और जो भी सोचा ना मैंने अपने आप सोचा। अब मैं इतनी छोटी नहीं रही कि मैं अपने डिसीजन ले नहीं सकती। मैं बहुत कठपुतली बनकर रह ली, बहुत। जिस तरह घुमाया इस तरह घूमगी, बहुत घूम ली। अब नहीं, अब मैं सोचूंगी ना जो मुझे अच्छा लगेगा, अब मैं वो करूँगी। जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के और मेरे लिए अच्छा होगा, मैं वो काम करूँगी। क्योंकि भाई जिस तरह तुम ज्ञान दे दो ना, ये छोटी सी बात है, दे दिया। कभी सोचा मेरे बारे में? सिर्फ बोलने का पता। मायके वालों को सोचना चाहिए, ससुराल वालों को सोचना चाहिए। भैया मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, मैं सबसे दूर हूँ। रिश्तेदार हो, मायके वाले हो और ससुराल वाले हो, मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। अभी 1 महीना होने वाला ही है, बस 1 महीना होगा ना, मैं सबसे दूर हूँ। तो अब बिल्कुल भी कोई मेरे आसपास ना आवे तो ज़्यादा बेटर है। और हमारा चैन सुकून छीनने की कोशिश ना करी जावे, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आत्मा जब रोवे ना और वे बद्दुआएं निकले, वे बिल्कुल ये मान लो कि भगवान का आशीर्वाद है वो। मैं बद्दुआ निकल है ना मुंह से, तो मैं लग भी जाए, ऐसी बात नहीं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको, भाई आप मुझे गाली देख लो, ले ले करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ें ना बोला करो। उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। मैंने पहले भी बोला और आज भी बोली, किसी को मेरे और मेरे बच्चों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ज़िंदा हूँ, जब मैं ख़त्म हो जाऊँगी तब सोच लेना जिसको जो सोचना। आप सब भी खूब सोचियो, मेरे ससुराल वाले भी खूब सोचियो और मेरे मायके वाले भी, सब सोचियो खूब बैठ के फिर फुर्सत में। अभी मैं ज़िंदा हूँ ना, मैं कर लूँगी, सच्ची में कह रही, मैं भगवान की कसम खा के कह रही, मैं कर लूँगी सच्ची में। देखो एकदम तो कुछ नहीं होता, और ये बात भी तय है कि इनका भी एडमिशन नहीं होने का। तो इसीलिए कह रही मैं, पढ़ाई भी होगी, बच्चे कामयाब भी होंगे, सब कुछ होंगे। एकदम तो ये बुढ़े नहीं होने के, एकदम तो इनकी पढ़ाई नहीं होने की, एकदम तो ये कामयाब नहीं होने के। लेकिन हाँ भाई, मैं नहीं कहती भाई, जैसा मैं वीडियो बनाऊँ बस इस चीज़ के लिए अगर आप सब सपोर्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ कमाई मेरी यहाँ से हो जाएगी, कुछ मैं मजदूरी कर रही तो पल जाऊँगी अच्छे से। और ये तो छोटी सी बात है, अगर हमने वीडियो देख ली, लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट कर दिया, इतना सा करने से अगर किसी का भला होता हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप सबकी मर्जी है। और वो इंसान पहले से ही मुझे गलत बोलता है जो ये कह रहा कि मेरे नाम लेके व्यूज ना कमाए। भाई वो एक हीरो होगा कोई सी फिल्म का, मुझे तो पता नहीं कौन है, लेकिन मैं नाम भी नहीं लूँगी। अगर उसने बोल दिया नहीं लेना तो नहीं लेना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहना चाहती उसको, क्योंकि वो एक नंबर का हीरो है। तो मैं वायरल हो जाऊंगी उसका नाम लेने से, सॉरी। बाकी मेरी और मेरे बच्चों की फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, तुझको कर लूँगी मैं, टेंशन मत ले। स्कूल में जाते हुए भी नज़र आएंगे एक दिन बच्चे। और अभी मेरा इसी ऐसा ही चल रहा, क्योंकि वीडियो अभी कमी बन रही। और कमी क्या बन रही है, बस टाइम नहीं है, ये मान लो बिजी हूँ मैं बहुत। तो बताऊँगी फिर कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कैसे नहीं। अभी मेरा रूटीन ख़राब हो रहा, समझ में नहीं आ रहा ना। अभी शुरुआत है काम की भी, और
बच्चे संभालने की भी तो अभी आदत नहीं हो रही ना। एक तो शरीर में इतना दर्द रहे ना बहुत ज़्यादा, लौटने बैठने में बहुत दिक्कत है, मतलब दर्द बनता है शरीर में, तो मैं परेशान हूँ अभी दर्द के मारे। बाकी कोई परेशानी नहीं है, बाकी मैं बहुत ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बस थोड़ा स्वस्थ सो मैं हूँ नहीं, थोड़ा हेल्थ ही ख़राब हो रही है, बाकी सब अच्छा है एकदम, बहुत अच्छा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो भाई देख के एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बस ऐसे कमेंट ना किया करो, बल्कि और सलाह देनी चाहिए आप सबको तो, और देते भी है देखो सब। अब बहुत सौ को तो इतनी खुशी हो रही है कि वाकई में ये चलो दीदी काम कर रही है और कोई आदि को भी मतलब कुछ सिखा रही काम, तो ये भी कामयाब हो जाएगा और पढ़ाई भी मैं करवा ही दूँगी। मैं बोल ली ना, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन अभी एकदम से नहीं, अभी टीचरों ने मना कर दी कि अभी एडमिशन नहीं हो सकते, वैसे भी नहीं हो सकते। पैन नंबर तो छोड़ो, पैन नंबर तो मिलो ना मिलो, फिर भी बच्चों के एडमिशन तो होवेंगे, पैन नंबर मिलो या मत मिलो। तो इसीलिए अपना बच्चों को ऐसे ही बैठा देंगे, क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है बच्चों को। तो चलो फ्रेंड्स, राधे राधे एक बार फिर से। थोड़ा ध्यान रखना कमेंट करते हुए, बस उनसे बोल दी जो कोई कमेंट थोड़ा उल्टा सुल्टा लिख देवे। बाकी अच्छे हैं, भगवान आपका ही भला करे। मैं नहीं चाहती कि आप अगर मेरे को ठेस पहुंचा रहे तो मैं भी आपको अपशब्द बोल लूँ, क्योंकि फिर मुझ में और तुम में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। ये चीज़ें मेरी परी बहुत सोचती है, अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है ना तो अपने आप ही बोल देती है कि मम्मी फिर उनमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा सही कह रही है। तो इसीलिए थोड़ा समझदारी से तो बोल रहा है, सोच समझ का मतलब अच्छी है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे मेरे सभी बच्चों को। बहुत मासूम है, क्यूट से बच्चे मेरे। आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है बच्चों के प्रति, और अब तो ये कमी दिखाई दिया करेंगे, क्योंकि देखो अब जो सो रहे हैं और मैंने अब वीडियो बनाई। अगर वीडियो में बनाती दिन में, अब दिन में तो वीडियो नहीं बनने की, इसीलिए अभी इसी टाइम बना करेगी।